और न्यूज़ से आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र की अगर बात करें या किसी प्रकार के मुद्दों की अगर बात करें तो हमेशा एक बात आती है, वो बात आती है महिला शक्ति की, महिला सुरक्षा की, महिला सम्मान की और महिला सशक्तिकरण की। लेकिन महिला सम्मान की अगर बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो राजस्थान सरकार हमेशा अपने वादों के लिए हमेशा घोषणाएं करती है। लेकिन आज हम मौजूद हैं विद्याधर नगर के अंदर, जहां आपको बता दें कि विद्याधर नगर में कुछ समय पहले एक महिला के साथ में हादसा हुआ, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में उनके पति के द्वारा परिवार दर्ज भी करवाई गई। परिवार दर्ज करने के बाद भी किसी प्रकार का जो है समाधान नहीं हो पाया। यहां तक कि पुलिस प्रशासन को जब इस समस्या से अवगत भी करवाया गया तो उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा एक भी व्यक्ति परिवादी के पास में नहीं पहुंचा, ना ही उस घटना की किसी प्रकार की कोई जानकारी उन्होंने इकट्ठी की। ये परिवार की रिपोर्ट भी मेरे पास में है, जो आपको बता दें कि 17 नवंबर 2024 को इनके द्वारा नर्मदा माहेश्वरी के द्वारा परिवार दर्ज की गई। अब हम नर्मदा माहेश्वरी से हम लोग बातचीत करेंगे, जिनका एक्सीडेंट हुआ, पूरी घटना क्या थी, जिसके बारे में पूरी जानकारी इनसे लेंगे। नमस्कार, शुभ नाम आपका? क्या हुआ था आपका, जो घटना आपके साथ हुई वो किस प्रकार से थी, पूरी जानकारी बताइए। ये 17 तारीख की बात है, 9 बजे के करीबन मेरे हस्बैंड तो बाहर गए, मैं घर पे थी। नीचे से बेल मारी तो मैं बाहर जाके देखी तो 15-20 लोग थे, जिसमें से विनोद अग्रवाल, रवि गुप्ता, रामस्वरूप जालानी और पार्षद कुछ महिला वगैरह ये सब थे। और आवाज दे रहे थे कि बोले आपके पति कहाँ? तो मैंने बोला वो तो बाहर गए हैं। तो बोले कि कब आएंगे? मैंने कहा वो बाहर आएंगे, अभी थोड़ी देर में आएंगे, आप उनसे बात करें। पर वो माने नहीं, कुछ अशब्द कहने लगे, गालियां गलौज करने लगे। जो पार्षद और अन्य लोग थे उनका और आपके पति के बीच में कोई ऐसा कोई पहले कुछ हुआ है या कोई आपसी रंजिश है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड मंदिर के मुद्दे पे उसके लिए कर रहे थे लड़ाई। उसकी वजह से ये लोग हमारे घर पे आए और कुछ अशब्द गालियां गलौज करने लगे। तो मैंने बोला कि नीचे कोई भी नहीं था, मैं अकेली घर पे थी। तो फिर बोले कि नीचे आती है क्या? मैंने कहा मैं नीचे नहीं आऊंगी। तो बोला ऊपर। ये बात किसने कही कि तुम नीचे आओगी या मैं ऊपर आऊंगा? ये विनोद अग्रवाल कौन है? पार्षद का है। अच्छा, जो वर्तमान जो पार्षद है। हाँ। और ये लोग भी कह रहा था, रवि गुप्ता, झालानी, ये सभी बोल रहे थे, गाली गलौज कर रहे, बोले नीचे आती है हम आए। तो वो ऊपर आने लगे। तो मैंने उसी टाइम पुलिस को 100 नंबर पे डायल किया। तो वो मेरा फोन देखते वो जाने लगे, जाते जाते गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि घर खाली कर देना, कुछ भी हो सकता है शाम तक। फिर बोले नहीं तो सारे सामान बाहर फेंक देंगे, ऐसे बोलते हुए चले गए। ठीक है, उसके बाद आपने जो है 100 नंबर पे सूचना दी, उसके बाद पुलिस ने आने के बाद क्या काम किया? पुलिस आने के बाद वो तो लेके चली गई रिपोर्ट वगैरह, बोले कि आप ठीक है, जो भी है दर्ज, आप एफआईआर दर्ज करा देना। तो हम लोग शाम के टाइम तक तो थे, फिर हम लोग शाम के टाइम 5 बजे के आसपास पुलिस थाने में गए थे, वहाँ रिपोर्ट लेके दर्ज करवा के आते वक्त मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो मंदिर में चलते हैं, दर्शन कर लेंगे, थोड़ा मन ऐसे ही था। तो मंदिर में गए तो वहाँ पट बनते थे, ये मेरे सिस्टर तो वहाँ रुक गए, काफी लोग तो देखता हूँ क्या हो रहा है। तो मैं आई, मैं क्रॉस करके साइड से चल रही थी, तो सामने से बाइक वाला आया और आके मुझे ठोक दिया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, मैं गिर गई थी। फिर मैं जोर से आवाज करने लगी तो मेरे मिस्टर मंदिर में थे, तो वो आए, मुझे उठा। तो उसके बाद में आपने जो है एफआईआर परिवार, जब आपका एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट होने के बाद में भी आप थाने में गए तो? हाँ, नहीं, मैं थाने में, मेरे मिस्टर गए, मैं तो जा ही नहीं सकती ना, मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ। ठीक है, तो उसके बाद भी जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या रवैया अपनाया गया महेश जी? ऐसा है कि एक मंदिर का मुद्दा था, उस मंदिर के मुद्दे पर मैंने कुछ आवाज उठाई कि गलत है। निगम ने उस चीज को संज्ञान लिया, निगम वहाँ आई सील करने। निगम सील करने के बीच में ही लोग यहाँ आए, मैं यहाँ था, यहाँ पे जो हुआ वो आपको बताया। शाम में पुलिस स्टेशन गए, वहाँ सबको खुदने दी। 17 तारीख निकल गई, 17 तारीख को शाम में दी, 18 निकल गई, 19 निकल गई, आखिर 20 को कुछ हुआ तो मैं एसपी मैडम के पास गया। एसपी मैडम पर ले जाकर मैंने 2:30 बजे के आसपास एप्लीकेशन दी, उन्होंने रिसीव करके दी थी। रात को करीब शाम में 6:30 बजे मुझे मैसेज आया मोबाइल पे कि आपकी जो 17 तारीख की परिवार थी उसका ये मैसेज है।
फिर उनको रात को मैंने 8:30 बजे जाके पूछा कि क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं है, अभी इंक्वायरी करेंगे। आज 20 तारीख को एसपी मैडम को देने के बाद 20 तारीख से ये 4 दिन बाद फिर 20 तारीख को अभी तक न पुलिस स्टेशन से कोई पूछना है न कुछ करना है, मतलब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि भाई पाँव ठीक हो जाए तब अपन चलेंगे, कि भाई पाँव ठीक हो गया अब हमको चाय नाश्ता करवा दो, यही है क्या उनका सोच। मेरा कहने का मतलब है कोई लेडीज़ के साथ ऐसा हुआ है, हादसा है, मैं कम से कम 50 बार पुलिस स्टेशन में जाया है, इंक्वायरी चल रही है, हम बताएंगे, आज तक कुछ हुआ नहीं। जी, मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे कोर्ट के अंदर भी आपने जो है इस्तगासा पेश किया है जी, तो कोर्ट के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने जब आप पेश हुए तो वहां पे जो है उनके द्वारा आपको क्या सहानुभूति दी गई? कोर्ट में गए, मजिस्ट्रेट मैडम के सामने मैं व्हील चेयर पे ले गया। आज मुझे बताइए कि टांग टूटी हुई है, मैंने यहाँ पुलिस स्टेशन में 100 चक्कर काटा है, यहाँ कुछ नहीं किए। फ्रैक्चर पाँव को मैं व्हील चेयर पे 2nd फ्लोर पे लेके गया हूँ, ठीक है, लिफ्ट है, सब कुछ है। मैडम के पास, वहाँ मजिस्ट्रेट मैडम के पास गए, उन्होंने देखा, उन्होंने सब कुछ देखा, वहाँ 20-25 जने और थे, वकील वगैरह सब रहते हैं हॉल के अंदर, उनको बताया कि ये चीज़ है, तो बोले ठीक है, बोले मैं आपको जो भी है, उन्होंने जो पूछना था पूछा, और पूछने के बाद उन्होंने इस्तीगासा किया। वहाँ से भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो कुछ नहीं मालूम। तो आपको कोई वहां से भी कोई रिसिप्ट वगैरह या कुछ मिला? कोर्ट से कोई रिसिप्ट तो मिलती नहीं है, वकील के थ्रू होता है। वकील बोल रहा है कि बोले भैया 4 दिन मैडम रुकी हुई है, क्यों रुकी हुई है मालूम नहीं है। और वहाँ से क्या होता है, कब यहाँ पे आती है, कब कुल मिला के कहने का मतलब है कि 17 तारीख को यहाँ पे दिए, 17 तारीख के बाद 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। मैं एसपी मैडम के पास गया हूँ, वहाँ से क्या होता है, कब यहाँ पे आती है, कब कुल मिला के कहने का मतलब है कि 17 तारीख को यहाँ पे दिए, 17 तारीख के बाद 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। मैं एसपी मैडम के पास गया हूँ, एसपी मैडम के पास जाने के बाद मैं कोर्ट का रास्ता देखा हूँ, उसके बाद मैं महिला आयोग अध्यक्ष के पास भी गया हूँ, उनसे बात होने के बाद उन्होंने मुझे एसपी मैडम के पास भेजा है। एसपी मैडम ने इंचार्ज साहब से बात करी है, मेरे सामने वहाँ पे इंचार्ज साहब से बात करी हुई भी आज 4 दिन हो गए, 12 तारीख को बात करी थी, आज हो गई 15 तारीख, अभी तक कोई पूछताछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फोन आया नहीं। एसपी मैडम बोली आपका फोन, आपका नंबर है वहाँ पे, आपको फोन करेंगे, अभी तक कुछ नहीं आया। अब मेरे पास सब जगह से मैं आ गया, अब ये बोला जाता है कि हिंदुस्तान में चौथा स्तंभ मीडिया होती है, तो मैं मीडिया के थ्रू एक फरियाद करता हूँ कि कम से कम मैंने आपकी टांग किसने तोड़ी है, कैसे टूटी है, उसका एक मालूम तो पड़े हमको। आपने यहाँ पे धमकी दी, मैं ये सोच के चला था कि चलो धमकी दी है, दे दी होगी उन्होंने, निकल जाता है, लेकिन 17 तारीख से लेके आज तक भी कोई इंक्वायरी नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि उन्होंने कराया है, उन्होंने कोई दबाव डलवाया तो किससे डलवाया और किस पर डलवाया? भाई जी, आपने जो परिवार दर्ज करवाई थी, ये कितने साल की दर्ज करवाई थी? ये मैंने करवाई थी 17 तारीख को शाम को 5 बजे, मैं खुद इंचार्ज साहब के हाथ में देखा है। ठीक है, परिवार दर्ज करने के बाद में जो है, परिवार दर्ज होने के बाद में एक मैसेज आता है, वो मैसेज कब आया? वो मैसेज आया मेरे को 20 तारीख को शाम में 6:30 बजे। ठीक है, तो उस 2 या 3 दिन के ड्यूरेशन के दौरान जो है आपने वापस थाने में जाके पता किया कि मेरी मुझे जो कंप्लेंट है वो दर्ज हुई है या नहीं हुई? मैं 3 से 4 बार वहाँ जाके आया हूँ, सुबह शाम। वहाँ बोले कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो मैंने उनको ये भी पूछा कि जब मैंने आपको एक एप्लीकेशन दी है, तो एप्लीकेशन में तो आप रिसीव देते हो ना, मुझे कोई मैसेज आया, तो बोले ऑपरेटर नहीं है। तो चलो मैंने मान लिया कि कभी कभी होता है। शायद आप हमें दिखा सकते हैं, लाइव जो है तस्वीरें चल रही है, एक बार आप हमें वो कंप्लेंट नंबर एक बार दिखा दीजिए जो आपके पास में आया है। जी, एक सेकंड। अब इन तस्वीरों के अंदर हम आपको विद्यानगर थाने पुलिस प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई, जहां कंप्लेंट दर्ज हो जो है उसका मैसेज इनके पास में 19 तारीख को आता है, जबकि कंप्लेंट दर्ज की जाती है 14 तारीख को, और 17 तारीख को जो है कंप्लेंट दर्ज की जाती है। सबसे बड़ी अगर मुद्दे की अगर बात करें तो मुद्दे की बात ये कही जाती है कि एक महिला जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद में परिवार दर्ज दी जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। हम बात करते हैं महिला शक्ति की, हम बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, लेकिन राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से महिला शक्ति, महिला सुरक्षा की अगर बात की जाती है तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती। तो आखिर हमारी देश की या हमारे राजस्थान की बहन बेटियां कब तक सुरक्षित रहेगी? हमारे राजस्थान सरकार की तरफ एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, लगातार उनकी सुरक्षा और सम्मान को के लिए कई प्रकार की घोषणाएं भी की जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार हमेशा चुप रहती है। आखिर पीड़ित की आवाज कौन उठाएगा? इसी मुद्दों के लेकर और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए आवाज न्यूज के साथ। मैं पवन कुमार, कैमरामैन विपुल चौहान के साथ।